जय श्री राधे राधे मित्रों। एक व्रत जो कभी पूरा नहीं हुआ, प्राचीन रहस्य और आत्मा का श्राप। सैकड़ों वर्षों पूर्व भारत के दक्षिणी छोर पर एक घना वन था, तामस वनों का क्षेत्र, जहां एक नगर बसा था, नागरिकापुरम। यह नगर वैभवशाली था, परंतु एक रहस्य इस नगर को पीढ़ी दर पीढ़ी घेरे हुए था। एक अधूरा व्रत जिसे आज तक कोई पूर्ण नहीं कर सका था। कहते हैं जिसने भी इस व्रत को पूरा करने का प्रयास किया, या तो उसकी मृत्यु हो गई या वह पागल हो गया। उस नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, नीलकंठेश्वर धाम, जो अब खंडहर बन चुका था। वहाँ केवल एक बूढ़ा पुजारी आचार्य भास्कर ही पूजा किया करता था। लोग कहते थे कि यह व्रत देवप्रभा नामक एक कन्या द्वारा शुरू किया गया था, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में रोते हुए सुना जा सकता है। व्रत की कथा। देवप्रभा एक राजकन्या थी, जिसने नीलकंठेश्वर से यह व्रत लिया था कि जब तक उसके पिता का युद्ध में वध करने वाला शत्रु क्षमा नहीं मांगता, वह अन्न जल का त्याग करेगी और प्रतिदिन शिव की सेवा करेगी। कहते हैं शिव स्वयं उसके तप से प्रसन्न हो उठे थे, परंतु वह शत्रु सैनिक सेनापति त्रिशंकु एक तांत्रिक के संरक्षण में था और वह कभी मंदिर नहीं आया। देवप्रभा ने वर्षों तक उपवास किया और अंततः उसकी मृत्यु मंदिर के गर्भगृह में ही हो गई। पर कहते हैं उसकी आत्मा वहीं बंधी रह गई। तभी से यह व्रत, क्षमा व्रत, कोई भी कन्या या स्त्री नहीं पूरा कर सकी। मूल रहस्य की शुरुआत। वर्तमान काल में एक इतिहास शोधकर्ता अन्वेषा इस प्राचीन रहस्य पर शोध करने नागरिकापुरम पहुंचती है। उसे बचपन से पुराने मंदिरों, रूहानी किस्सों में गहरी रुचि थी। गांव वालों ने उसे कई बार चेताया, उस मंदिर में मत जाना, रात को रोने की आवाजें आती हैं। पर अन्वेषा ने हार नहीं मानी। वह मंदिर के भीतर पहुंचती है और वहां एक शिला पाती है, जिस पर एक श्लोक लिखा होता है, जिन्हें पूर्ण न कर सके वे व्रत अधूरा छोड़ चले। सत्य की राह पर जो चले, उन पर काल स्वयं हंसे। अन्वेषा को यह समझ नहीं आता, लेकिन मंदिर में उसकी पहली रात में वह सपना देखती है। एक कन्या देवप्रभा शिवलिंग के समक्ष बैठी रो रही है और बार बार कह रही है, उसने वादा किया था वह आएगा, उसने क्षमा नहीं मांगी। अनोखी घटनाएं। अन्वेषा की उपस्थिति से नगर में फिर विचित्र घटनाएं होने लगती हैं। रात को मंदिर के घंटा अपने आप बजते। लोग देखते कि एक सफेद साड़ी में लड़की जंगल की ओर जाती है और कई औरतें एक ही सपना देखने लगती हैं। एक अधूरी पूजा, एक टूटी माला और एक दिया जो कभी बुझता नहीं। आचार्य भास्कर बताते हैं कि हर 100 वर्षों में एक स्त्री आती है जो उस व्रत को पूरा करने की योग्यता रखती है, लेकिन अब तक सभी असफल रहे हैं। व्रत की शर्तें। व्रत की 5 शर्तें होती हैं। नंबर 1, 7 दिन तक अन्न जल का त्याग। नंबर 2, मंदिर की घंटियों की संख्या के अनुसार शिवलिंग पर जलाभिषेक 108 बार। नंबर 3, हर रात्रि देवप्रभा के नाम का जप 1008 बार। नंबर 4, गर्भगृह के भीतर रात्रि में दीप जलाकर ध्यान। नंबर 5 और अंतिम दिन उस तांत्रिक की आत्मा को समक्ष लाकर क्षमा की याचना करना।
परंतु आखिरी शर्त तांत्रिक की आत्मा को बुलाना और उससे क्षमा मंगवाना आज तक कोई नहीं कर सका। अन्वेषा का निर्णय। अन्वेषा तय करती है कि वह इस व्रत को पूरा करेगी। वह शुद्ध होकर व्रत का प्रारंभ करती है। 7 दिन की तपस्या में वह कमजोर होती जाती है, परंतु उसका संकल्प अडिग रहता है। 6ठे दिन उसे मंदिर के एक कोने में एक रहस्यमय गुफा दिखाई देती है। वह भीतर जाती है और वहां उसे एक तांत्रिक की अधजली देह मिलती है। उसके पास एक ताम पात्र और राख से भरा पात्र होता है। ताम पात्र पर लिखा होता है, मैं त्रिशंकु जिसने क्षमा नहीं मांगी, पर अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। 7वां दिन, निर्णायक क्षण। अन्वेषा व राख लेकर गर्भगृह में आती है और मंत्रों से तांत्रिक की आत्मा को बुलाती है। अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल जाता है। घंटियां खुद बजने लगती हैं, दीपक जल उठते हैं और हवा में एक तांत्रिक की डरावनी हंसी गूंजती है। त्रिशंकु की आत्मा प्रकट होती है। एक धुएं से बनी राक्षसी आकृति, लाल नेत्र और लहू से सना मस्तक। वह चीखती है, मैं नहीं मांगूंगा क्षमा, मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। अन्वेषा शिव का ध्यान करती है और तब मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। देव प्रभा की आत्मा प्रकट होती है। करुणा से भरी दृष्टि में कहती है, त्रिशंकु मैं तुझे क्षमा करती हूँ। उस क्षण त्रिशंकु की आकृति ध्वस्त हो जाती है और देव प्रभा की आत्मा एक तेज रोशनी में लीन हो जाती है। व्रत पूर्ण होता है। मंदिर की छत से एक ध्वनि आती है, अधूरा अब पूर्ण हुआ। नागरिकापुरम में वर्षों बाद पहली बार फूलों की वर्षा होती है। अन्वेषा अब इतिहासकार नहीं रही, वह अब नीलकंठेश्वरी के नाम से पूजी जाती है। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा को जब मंदिर की घंटियां खुद बजती हैं, वो देव प्रभा और अन्वेषा की संयुक्त आत्मा होती है, जो किसी और अधूरे व्रत को पूरा करने की प्रेरणा दे रही होती है। तो मित्रों, आज की यह हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।